नमस्कार, मेरा नाम राजकमल है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने प्रतिदिन की तरह लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय देखना शुरू कर दिया है। आज तारीख है 28 दिसंबर। भले ही ठंड का मौसम हो, लेकिन बिहार का सियासी तापमान चढ़ गया है, सियासी पारा गर्म है। बिहार में हलचल तेज है कि जेडीयू और बीजेपी में चल क्या रहा है। सुबह की चाय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए रवि उपाध्याय सर हैं। हम इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से जानेंगे। आज बीपीएससी छात्रों के लिए बड़ा दिन रहने वाला है। पीके सीएम हाउस जाएंगे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी है कि सीएम नीतीश को तो हमने पत्र लिखा, लेकिन वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। पूरा मामला क्या है, पूरी खबर क्या है, इस पर हम जानेंगे। इसके साथ ही चिराग पासवान के करीबी हुलास पांडे भी चर्चा में बने हुए हैं। सर, सुबह की चाय में आपका स्वागत है। जेडीयू और बीजेपी में चल क्या रहा है? देखिए, जेडीयू और भाजपा में निश्चित रूप से रस्साकसी, जो हम राजनीतिक रस्साकसी, वह दिखाई पड़ रहा है। वो दिखाई इसलिए पड़ रहा है कि देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके संबंध में, या ऐसे कह लिया जाए कि जेडीयू के संबंध में बीते दिन जो बात हुई थी, वह अमित शाह ने क्या कहा था। अमित शाह ने कहा था कि अभी हम लोग एनडीए पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब बैठक होगी, उसमें बिहार में कौन जो है सो 2025 में चेहरा होगा, इस पर तय तमन्ना किया जाएगा। तो खैर, यह एक चैप्टर तो यहाँ। उसके बाद से देखिए, डैमेज कंट्रोल होने लगा जब जेडीयू की ओर से वार पलटवार, या इस तरीके से कहा जाए कि जेडीयू की ओर से ऑफिशियल पोस्ट पर सब बात लिखा गया। नीतीश कुमार की तबीयत भी खराब हो गई थी बीच में। तबीयत खराब हो गई और नीतीश कुमार सबके हैं, यह सब जब लिखा गया तो निश्चित रूप से उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई और कहने लगी नीतीश कुमार ही 2025 में चेहरा होंगे बिहार विधानसभा के चुनाव में। लेकिन चेहरा तक तो ठीक है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन होगा 2025 में एनडीए का, यह सबसे बड़ा, यह अबूझ पहेली बनी हुई है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि एनडीए का 2025 में चुनाव जीतने के बाद चीफ मिनिस्ट्रियल मुख्यमंत्री कौन होंगे। इसको लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है और यही सबसे बड़ा बात है, क्योंकि देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में आपने देखा कि शिंदे वहां पर थे, चीफ मिनिस्टर थे, और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस को वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एस्टेब्लिश कर दिया, यही न कहीं बिहार में इसी बात की सुगबुगाहट आपको जेडीयू के अंदर या उनके अलायंस पार्टनर के अंदर हो रही है और भाजपा की ओर से अभी तक स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं परेशानी है, यह कहीं दिखाई पड़ रहा है, जो हम देख और समझ पा रहे हैं। और पॉलिटिकल कॉरिडोर में इसी बात की बहुत जोरों से चर्चा है। यह अब इसको निश्चित रूप से एनडीए में भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है देश के स्तर पर, और बिहार में भी एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और नीतीश कुमार की पार्टी का निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में बड़ा स्टेक होल्डर हैं, उनके कई सांसद हैं और वह अहम भूमिका। तो ये निश्चित रूप से तय करना होगा चुनाव से पहले, 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले यह बताना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को, और बड़े नेताओं को बताना। नेतृत्व के जवाब के इंतजार में बिहार के लोग भी बैठे हुए हैं। देखिए, वही हम कह रहे हैं कि बिहार में जो नीतीश कैबिनेट के मिनिस्टर हैं भाजपा कोटे से, उनके कहने से कुछ नहीं होने जा रहा है। जब केंद्रीय नेतृत्व को ही आगे आकर के बोलना पड़ेगा कि 2025 में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। खेल बिगाड़ेगा कोई और, बनाएगा कोई और, बिल्कुल, और नहीं चलेगा। और नहीं, अब दूसरी तरफ आपको इंडिया ब्लॉक महागठबंधन, जिसकी ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव हैं, वह अपने विधायकों को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आप सॉफ्ट रहिए, और उनके विधायक देखिए निश्चित रूप से नीतीश कुमार पर कोई अटैकिंग मोड में नहीं है। तो यह सब भी राजनीतिक में माने बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तेजस्वी भी तैयारी में है। बिल्कुल। इसके साथ ही आज बीपीएससी छात्रों के साथ पीके सीएम हाउस जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ मामला है? देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग के जो 70वीं परीक्षा हुई, प्रारंभिक परीक्षा, तो वो उसको री एग्जाम कराने की मांग को लेकर के जो एक सेंटर पर पटना के बापू सभागार में रद्द हुआ, उस पर 4 तारीख को बीपीएससी ने आयोग की ओर से कह दिया गया, स्पष्ट कहा गया कि हम रद्द नहीं करने जा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बावजूद देखिए, 10 दिनों से अभ्यर्थी गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए हैं। बीते दिन देखा भी गया कि जिस तरीके से आयोग के कार्यालय के लिए बढ़े थे, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से
पुलिस की लाठी से स्वागत किया गया जी। अभ्यर्थियों का, तो यह कहीं ना कहीं, और किसी का सर, किसी का पैर, किसी का हाथ टूटा फूटा, तो यह एक, और इस कड़ाके की ठंड में कड़ा, और वहां पर जिस तरीके से तमाम बड़े बड़े चेहरे जा रहे हैं, जी। और विपक्ष जो है सो इस, जो इतना बड़ा छात्रों का आंदोलन हो रहा है, उसमें विपक्ष भी कहीं ना कहीं भूमिका निभाता हुआ दिखाई पड़ रहा मौके है। की तलाश में भी है। हाँ, तेजस्वी यादव भी गए, तेजस्वी यादव भी गए, पप्पू यादव भी गए, प्रशांत किशोर जो जन सुराज के संस्थापक हैं, वह भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है, सब कुछ जी। दिखाई पड़ा। और प्रशांत किशोर आज जो है सो बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में मार्च करने वाले हैं, और मार्च जो है सो जो निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आज देखिए शनिवार है, बिहार लोक सेवा आयोग का कार्यालय बंद रहेगा, तो जो जहां तक जानकारी छन करके आ रही है कि मुख्यमंत्री आवास की ओर प्रशांत किशोर के नेतृत्व में अभ्यर्थी बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सा टसल, कौन सा टसन, क्या होता है, यह समय बताएगा। काफी और दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि प्रशांत बिल्कुल किशोर ने पहले भी कह दिया था कि हम आगे चलकर दिखाते हैं, देखते हैं कौन लाठी बरसाता है। निश्चित रूप से तो 12 बजे के आसपास का समय जो तय किया गया है, जो जी। निर्धारित किया गया है प्रशांत की ओर, पार्टी की ओर से, जनसुराज की ओर से और अभ्यर्थियों की ओर से, तो वह हुजूम कैसे निकलता है, क्या होता है, और पुलिस कहां रोकती है, पुलिस के साथ कहां झड़प होगी, क्या होगा, यह समय बताएगा आज। लेकिन यह एक बड़ा, आपको बड़ी तैयारी निश्चित रूप से दिखाई पड़ रही है। बिहार के लाखों अभ्यर्थी जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षा दी थी, उनकी निगाहें आज रहने वाली है कि आखिर क्या कुछ होता है, क्योंकि प्रशांत किशोर तो कुछ छोटे चेहरे देखिए, हैं नहीं। निगाहें और यहां पर मिलाने का समय नहीं है अब। जी। अब है बीपीएससी अभ्यर्थी को जिस तरीके से पॉलिटिकल बैकअप, और जिस तरीके से हम एक बात भी कहें कि बीते दिन जेएनयू में भी कैंडल मार्च निकाला गया, तो जी। यह आंदोलन का बड़ा स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। और इसमें हम बार बार कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो यह एक, अब एक अलग मुद्दा, अलग इशू होता हुआ दिखाई लेकिन पड़ रहा है। पिछले दिनों तो जो परीक्षा नियंत्रक हैं राजेश कुमार, उन्होंने तो कह दिया कि हम रद्द नहीं नहीं, करेंगे। राजेश कुमार क्या, आयोग की ओर से स्पष्टीकरण भी दे दिया गया। जी। इससे पहले राजेश कुमार जो परीक्षा नियंत्रण है बिहार लोक सेवा आयोग के, उससे पहले भी बीपीएससी ने बीते दिन पत्र जारी, लेटर जारी कर दिया था कि जिस तारीख को 4 जनवरी को जो सेंटर पर परीक्षा रद्द हुई है, एकमात्र सेंटर पर जो है सो परीक्षा ली जाएगी, और एक सेंटर के लिए सबका जो है सो नहीं रद्द किया जाएगा। एकदम स्पष्ट माने ऑर्डर निकल गया है। अब जी। वही तो है टसल की बात, वही यही तो तो देखने है वाली बात है कि एक निश्चित तरफ रूप से। जहां बीपीएससी अड़ी हुई है, नीतीश सरकार अड़ी हुई है, अब दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी आ गए हैं मैदान में, क्या कुछ होता है। तेजस्वी यादव किस पत्र की बात कर रहे हैं? बोल रहे हैं नीतीश कुमार को हमने 2-2 बार पत्र लिखा, लेकिन वो तो नहीं, जवाब ही देखिए, नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष हैं, जी। वह बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा जो रद्द हुई, माने रद्द कराने की मांग को लेकर के जो बैठे हुए हैं छात्र अभ्यर्थी जी। धरना स्थल पर, उसी के संदर्भ में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को 2 पत्र भी लिखा है जी। कि छात्रों के हित में ये देखते हुए ये सब, तो ये वही कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष के नेता का भी जवाब चीफ मिनिस्टर, सीएमओ ऑफिस से नहीं आ रहा है, नहीं मिल रहा है, जो एक चिंता की बात है कि प्रतिपक्ष का नेता अगर यदि कुछ लिखता है, जी। उसका जवाब जो यस हो, नो हो, कुछ भी हो, वह मिलना चाहिए। इसी पर तेजस्वी जो है सो और कह रहे हैं कि, और वह भी री एग्जाम की बात कर रहे हैं, जी। तेजस्वी भी, जी। जो नेता प्रतिपक्ष जी। हैं, लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, आरजेडी के बड़े और कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती है, और मुख्य विपक्षी पार्टी है बिहार की। तो जी। ऐसे में निश्चित रूप से री एग्जाम की जो बात कर रहे हैं, तो अब देखिए सबके सुर, जो विपक्ष के सबके सुर एक हो गए हैं, यही हम कह रहे हैं। तो यह एक बड़े लड़ाई की ओर, बड़ा लड़ाई की ओर संकेत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि अब तेजस्वी, प्रशांत किशोर, अन्य जो है सो जो निर्दलीय भी पिछले दिनों बंशीधर ब्रजवासी भी गरजे थे। नहीं नहीं, देखिए, बंशीधर ब्रजवासी तो वो अलग विषय है। यहाँ पर आप देखिए कि कई लोग इस फेरे में हैं, कई लोग इसके साथ में, आपको एकजुटता दिखाई पड़ रही है। इंडिया ब्लॉक महागठबंधन जो है सो पूरी तरह से इस पे कूद गई है अब। जी। तो ये देखने वाली बात होगी, और साथ में प्रशांत किशोर भी हैं, तो यह एक बड़ा गोल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो हम देख पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं। तो ये एक चिंता का निश्चित रूप से विषय है। क्या लगता है इसका असर कितना पड़ेगा आने वाले चुनाव पर? क्योंकि असर तो दिखेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, तो असर तो छात्र ही जब आंदोलन पर बैठ गए हैं, तो जी। ये युवा हैं, तो इस लिहाज से समझा जा सकता है कि जब छात्र किसी चीज में आगे रहते हैं, जब किसी बात को आगे बढ़ते हैं, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से जब 2025 का विधानसभा का चुनाव होगा, तो यह रूलिंग पार्टी के लिए, यह जो है उसके स्वास्थ्य के लिए, पॉलिटिकल हेल्थ के लिए
यह हमको नहीं लगता है कि ठीक बात होगा। इसलिए इसको बीच का मध्यम वर्गीय रास्ता जो मिडिल होना चाहिए, उस पर सरकार को सोच करके या आयोग को इस पर बात करके कि क्या है। और देखिए, एक बात हम बार-बार इस बात को कहते हैं कि कोई चीज़ में हठधर्मिता नहीं, कोई चीज़ में आपको बात करिएगा तब जो है सो कोई जी। बात सॉल्यूशन निकलेगा, कोई समाधान निकलेगा, बीच का रास्ता निकल सकता है। बातचीत नहीं होगी तब किसी भी चीज़ का, किसी भी उसका रास्ता बीच का नहीं निकल सकता है। मुख्यमंत्री को भी एक बार इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इसके साथ ही चिराग पासवान के करीबी हुलास पांडे चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्या मामला है? देखिए, बीते दिन हुलास पांडे के जो ठिकाने हैं, वह 3 ठिकानों पर ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। जी। तो यह एक निश्चित रूप से और एक और कई उन प्रवर्तन निदेशालय के बारे में जो जानकारी छन करके आ रही है, कुछ-कुछ दस्तावेज जो है सो मिले हैं। और देखिए, यह है जो सो आय से अधिक संपत्ति। जी। आय से अधिक संपत्ति कहने का मतलब जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है, जी। उससे अधिक संपत्ति कहीं न कहीं मिली है, उसी पर ईडी की यह कार्रवाई की गई है बीते दिन। और वो देखिए, हुलास पांडे चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में और एक्स एमएलसी हैं, वो पूर्व विधान पार्षद हैं। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आप ये देखिए कि ये एक बड़ी कार्रवाई ईडी की होती हुई दिखाई पड़ रही है। देखिए, आप जो है सो रूलिंग पार्टी है वो, जी। तो यह भी एक समझने वाली बात है। लोग कहते हैं ईडी सीबीआई इधर-उधर करती है। चर्चा का विषय तो यही बना हुआ है कि इस बार रूलिंग पार्टी पर ही तो शिकंजा वही कह कसा रहे हैं। गया तो है। ये देखिए, रूलिंग पार्टी जो है सो चिराग पासवान निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी कैबिनेट में सहयोगी हैं। मिनिस्टर हैं। जी। और उनकी पार्टी के जो है सो बिहार में नेता, तो बिहार से ही चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति जी। पार्टी रामविलास की जी। पहचान है। तो ऐसे में निश्चित रूप से हुलास पांडे के घर पे जो छापेमारी 3 ठिकानों पर हुई है, उसमें और देर तक चली है यह जी। छापेमारी तीनों ठिकानों जी। पर। तो यह देखने वाली बात है कि क्या ईडी को हाथ लगा है, कौन-सा दस्तावेज मिला है। तो यह तब अब तो फिर अब ईडी की ओर से जी। कहा जाएगा ऑफिशियली, तब पता चलेगा। लेकिन ऐसी जो जानकारी माने सोर्सेज के हवाले से जी। है, कुछ-कुछ दस्तावेज हाथ में लगा है। अब वो दस्तावेज क्या है वो तो ईडी ही बताएगी। इसके साथ ही जेडीयू और बीजेपी के बीच क्या कुछ चल रहा है तानातानी, इस पर भी आपने विस्तार से जाना। पीके छात्रों के साथ सीएम हाउस जा रहे हैं। आगे क्या कुछ होता है इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी और लाइव सिटीज आपको पल पल का अपडेट देता रहेगा। फिलहाल बने रहे आप लाइव सिटीज के साथ। अगर इस खबर को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये खबर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।